और बात अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की। एसआईटी की जांच लगातार जारी है और गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर चोरी की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में हर रोज 6 से 7 लाख रुपए चोरी की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अब अयोध्या के संत खुलकर राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के समर्थन में उतर आए हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच लगातार जारी है। एसआईटी हर पहलू पर, हर एंगल पर जांच कर रही है। हर कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि चोरी के सारे सबूत जुटाकर रामधन के लुटेरों पर और कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जा सके। एसआईटी जांच के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच में हर रोज 6 से 8 लाख रुपए चोरी की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी ने लेन देन का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और एसबीआई के ब्रांच मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। चढ़ावा चोरी केस में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला को 13 घंटे की रिमांड पर लेकर पुलिस और एसओजी की टीम ने कई अहम जगहों पर पड़ताल की। सबसे पहले अविनाश शुक्ला को पुलिस लाइन ले जाकर घंटों पूछताछ की गई। फिर कौशलपुरी स्थित योगा सेंटर ले जाया गया, जहां 5 जून को पहले ही 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद जांच टीम 12 कोसी परिक्रमा मार्ग के उस सुनसान इलाके में पहुंची जहां कथित तौर पर दान की रकम का बंटवारा किया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर सोना, नकदी और अन्य सामान भी मिला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। साथ ही एक ब्रेजा कार भी बरामद हुई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह दान के पैसे से खरीदी गई थी। राम मंदिर के दान में गबन के आरोपी 8 लोग इसी जगह पर, ये वो जगह है जहां पर पैसों की बंदरबाट की जाती थी। इसी जगह पर जो अविनाश शुक्ला है उसको लेकर के विवेचक और एसओजी की टीम पहुंची थी और इस जगह से पुलिस को कुछ कीमती सामान भी बरामद हुई है। राम मंदिर में दान गबन करने के मामले पर जब वो पैसा पास में आ जाता था तो यही वो स्थल है जहां इस पैसे की बंदरबाट होती थी और पैसे के बंटवारे के लिए इसी स्थल को वो चुनते थे, क्योंकि यहाँ पर तमाम सुनसान है। इस तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इस तरफ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर कोई बहुत रेयर ही आता है। ऐसे में आरोपी यहीं आते थे अविनाश शुक्ला के नेतृत्व में और यहीं पैसों को लेकर के बंदरबाट किया जाता था, उनका बंटवारा किया जाता था। आरोपी अविनाश शुक्ला के बाद अब जांच टीम दूसरे आरोपियों की भी रिमांड लेने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने लवकुश, टिन्नू यादव और अनुकल्प की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उधर अब संत समाज खुलकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के समर्थन में उतर आया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को छोड़ करके केवल चंपत जी भाई साहब बिल्कुल निराधार है। चंपत जी भाई साहब को जो टारगेट किया जा रहा है, चंपत जी भाई साहब का कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त है। जब से देखा जा रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन जब से शुरू हुआ, जब से विश्व हिंदू परिषद आया, तब से चंपत जी भाई साहब अशोक सिंघल जी के साथ लग करके पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। आज भी मंदिर निर्माण कार्य तक उनकी व्यवस्था पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब कोई पीठ पीछे छुरा भोंक दे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। शुक्रवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पहली बार आरएसएस की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए कहा था दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाज से अपील भी की थी कि इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और इस घटना का फायदा उठाकर धर्म को बदनाम करने की कोशिशों को नाकाम करें। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि वहां चढ़ावे की चोरी में सारे हिंदू समाज को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। ये एक ऐसी घटना है जो दुखदायी है। उन्होंने फिर यह अपेक्षा व्यक्त की है कि सब दोषी पकड़े जाएंगे और उनको उनका दंड मिलेगा। उन्होंने ट्रस्ट को यह भी कहा है कि अब ये हो गया, आगे से 1 रुपया भी कहीं डाइवर्ट ना हो, ऐसी निर्दोष पूरी व्यवस्था करो। फिलहाल राम मंदिर में चोरी का महापाप करके करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को जांच में बेनकाब किया जा रहा है। चोरी की हर साजिश को बेपर्दा किया जा रहा है। कई सवाल बाकी है जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। परीक्षा के ठीक पहले यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का ताला टूट गया। हैरान करने वाली बात यह कि चोरों ने विभाग की अलमारी से 9 प्रश्न पत्रों के लिफाफे पार कर दिए।
परीक्षा के एंड वक्त पर हुई इस बड़ी चोरी ने आरजीपीवी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और सुरक्षा के तमाम दावों पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा प्रभारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश भी जारी है। फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भोपाल का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग के चौथे सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का प्रश्न पत्र चोरी होने से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का ताला तोड़कर अलमारी से 9 प्रश्न पत्र के लिफाफे पार कर दिए गए। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग के कंप्यूटर की परीक्षा शुक्रवार सुबह आयोजित होनी थी। छात्र तय समय पर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले ये जानकारी दी गई कि प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है और परीक्षा फिलहाल स्थगित की जा रही है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हुई पेपर चोरी की घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं। इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पेपर्स हैं वो रखे गए थे और जहां पर पेपर रखे गए थे, बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां का अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। वहां पर सीसीटीवी लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर गार्ड्स की भी जो तैनाती है वो नहीं थी और इस तरीके की घटना का सामने आना सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। परीक्षा के एंड पहले हुई इस बड़ी चोरी ने आरजीपीवी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरजीपीवी प्रबंधन ने भोपाल के गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पेपर कैसे गायब हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। सुबह 10 बजे करीब सूचना मिली कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चोरी हो गई है। हमारा मोस्ट सिक्योर्ड जोन में चोरी हो जाना बहुत गंभीर बात थी। हमने इमीडिएटली बोला कि 3-4 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ले लो और फोटोग्राफ्स लेने के बाद दरवाजे को सील करके वहाँ से अब पुलिस में एफआईआर कर दीजिए। और ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद बिना ये रिपोर्ट किए हुए कि मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं करीब 15-20 मिनट वहाँ पहुँचा, तब तक वो लोग उसको सील कर चुके थे। ठीक है ना, मुझे लग रहा था शायद कर रहे होंगे, पर वो कर चुके, तुरंत ही कार्रवाई कर चुके थे और एफआईआर कराने भी जा चुके थे कुछ लोगों को बाद में मैंने भेजा कि आप भी जाइए। जो वहाँ पे मेरे साथ थे, एक वेंटिलेटर टूटा हुआ था, मैंने उसको देखा। एक ने मेरे को हल्का सा बताया भी कि कोई आदमी इस रेलिंग पे चढ़ के कुछ गया होगा अंदर। आरजीपीवी से पेपर चोरी का मामला सामने आते ही सियासत भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ये कहते हुए निशाना साध रही है कि बीजेपी शासन में चोरी अब व्यवस्था का हिस्सा बनती जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस मामले में सरकार सख्त है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नीट की पेपर चोरी हुई, मध्य प्रदेश में व्यापक हुआ, ये सब दुनिया भर की चीज चल रही है और ये सब तंत्र से जुड़े हुए लोग करा रहे हैं। जब इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से हाईकोर्ट कराना चाहिए। आखिर ये बच्चों का भविष्य होगा क्या? कहीं ना कहीं लापरवाही है, सावधानी रखना चाहिए। कैसे ऐसे स्थान पर रखा गया, ये तो पुलिस जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित ही इससे बच्चों के भविष्य पर खतरा आता है। फिलहाल आरजीपीवी में पेपर चोरी की घटना की हर तरफ चर्चा है। परीक्षा रद्द होने से जहां छात्र नाराज हैं, तो सियासत में वार पलटवार है। उधर पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और प्रश्न पत्र की निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की जा रही है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा कार्यक्रम पर ज्यादा असर न पड़े। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे यूनिवर्सिटी में पेपर चोरी हो गया? क्या ये किसी बाहरी शख्स का काम है या फिर पेपर लीक करने के इरादे से यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई भेदिया छिपा है? वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल।